आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ सुरभि शुक्ला। स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन दुर्ग भिलाई की खबरों में। तो चलिए बुलेटिन में जाने से पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। महापौर ने कराया स्वास्थ्य परीक्षण, एमएमयू सेवाओं की जानकारी ली, जनप्रतिनिधियों और निगम अमला रहा मौजूद। दुर्ग में आईपीएल सट्टा रैकेट का भांडाफोड़, 4 आरोपी हुए गिरफ्तार, मोबाइल ऐप से चल रहा था नेटवर्क। अवैध शराब बिक्री का हुआ भांडाफोड़, होटल संचालक से अवैध शराब हुई जब्त, न्यायिक रिमांड पर भेजा गया जेल। जुनवानी शिविर का कलेक्टर ने किया निरीक्षण, योजनाओं के निराकरण के लिए दिए निर्देश, नागरिकों ने शिविर में दर्ज कराई समस्याएं। दुर्ग जिले के भिलाई में अवैध शराब बिक्री के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। जी हां, आरोपी के कब्जे से भारी मात्रा में अंग्रेजी शराब बरामद की गई है। आपको बता दें कि मामला थाना पुरानी भिलाई क्षेत्र का है। पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि पुराना चौक भिलाई के पास एक व्यक्ति सफेद बोरी में अवैध रूप से शराब रखकर बिक्री कर रहा है। सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और घेराबंदी कर संदेही को पकड़ लिया। पूछताछ के दौरान आरोपी ने अपना नाम प्रकाश पारधी बताया। तलाशी लेने पर उसके पास से अंग्रेजी शराब जिसमें गोवा स्पेशल विस्की शामिल है। आपको बता दें कि ये सारी चीजें वहां पर बरामद की गई। इस दौरान आरोपी के पास शराब रखने या बेचने से संबंधित कोई वैध दस्तावेज नहीं मिला। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ आबकारी एक्ट के तहत मामला दर्ज कर वैधानिक कार्रवाई करते हुए उसे न्यायालय में पेश किया। दुर्ग जिले के अंजोरा चौकी थाना पुलगांव क्षेत्र से अवैध शराब बिक्री का मामला सामने आया है। ग्राम सिलोदा स्थित एक होटल में पुलिस ने छापेमारी कर बड़ी मात्रा में देसी मसाला शराब बरामद की है। जी हां, आपको बता दें मामले में होटल संचालक को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। चौकी अंजोरा थाना पुलगांव क्षेत्र अंतर्गत ग्राम सिलोदा निवासी दिलीप सिंह द्वारा अपने होटल में अवैध रूप से शराब बिक्री किए जाने की सूचना पुलिस को मुखबिर से प्राप्त हुई थी। सूचना मिलते ही पुलिस टीम ने तत्काल मौके पर पहुंचकर घेराबंदी की और आरोपी को पकड़ लिया। तलाशी के दौरान आरोपी के कब्जे से अवैध शराब, नकदी, एक मोबाइल फोन और बिक्री की रकम जब्त की गई। पुलिस ने मौके पर आवश्यक कार्रवाई करते हुए आरोपी के विरुद्ध छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत अपराध दर्ज किया। पाटन थाना क्षेत्र में आईपीएल क्रिकेट मैचों पर ऑनलाइन सट्टा चलाने वाले गिरोह पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। दरअसल बाजार चौक पाटन में अवैध गतिविधियों की सूचना मिलते ही थाना पाटन और एसीसीयू दुर्ग की संयुक्त टीम ने तुरंत मोर्चा संभाला और इसके इलाके की घेराबंदी कर दबिश दी। छापेमारी के दौरान पुलिस ने 4 संदिग्धों को मौके से पकड़ा, जिनके मोबाइल फोन की जांच में चौंकाने वाला खुलासा हुआ। आपको बता दें कि आरोपियों द्वारा साइलेंट 777 ऐप के जरिए आईपीएल मैचों पर ऑनलाइन सट्टा लगाया और खिलाया जा रहा था। पूछताछ में आरोपियों ने स्वीकार किया कि उन्होंने करीब 15 दिन पहले एक लिंक खरीदकर इस अवैध सट्टा नेटवर्क की शुरुआत की थी और मोबाइल ऐप के जरिए पूरे सिस्टम को ऑपरेट कर रहे थे। पुलिस ने मौके से 4 मोबाइल फोन और नगद भी जब्त किए हैं। फिलहाल पुलिस अब इस नेटवर्क के पीछे जुड़े अन्य लोगों और डिजिटल लिंक की भी पहचान गहन जांच कर रही है। छत्तीसगढ़ सरकार के निर्देश पर चल रहे 15 दिवसीय सघन जांच अभियान सही दवा शुद्ध आहार, यही छत्तीसगढ़ का आधार ने दुर्ग जिले में रफ्तार पकड़ लिए और अभियान के 8वें दिन खाद्य एवं औषधि प्रशासन की टीम ने जिले में दवा कारोबार की जमीनी हकीकत खंगालते हुए थोक औषधि विक्रेताओं पर सख्त नजर रखी। आपको बता दें कि औषधि शाखा द्वारा विशेष रूप से स्वापक एवं मना प्रभावी औषधियों के क्रय विक्रय
दस्तावेजों की बारीकी से जांच की गई। टीम ने जिले के कुल 8 प्रमुख थोक औषधि विक्रेताओं को चिन्हित कर उन्हें रिकॉर्ड्स का गहन परीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने न केवल स्टॉक और बिलिंग दस्तावेजों का मिलान किया, बल्कि फुटकर विक्रेताओं को वितरित की गई स्वापक दवाओं की भी सूक्ष्म जांच की। आपको बता दें कि इसके साथ ही राज्य के बाहर से आने वाली दवाओं के क्रय विक्रय रिकॉर्ड्स की भी क्रॉस वेरिफिकेशन की गई। प्रशासन ने सभी फर्मों को साफ निर्देश दिए हैं कि नियमों की अनदेखी पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। दुर्ग नगर निगम क्षेत्र के ऐतिहासिक और प्रमुख जल स्रोत डोंगिया बांधा तालाब में चल रहे जलकुंभी सफाई अभियान का महापौर अलका बागमार ने औचक निरीक्षण किया। यह निरीक्षण वार्ड 2 और 4 में किया गया। महापौर के साथ जल कार्य प्रभारी, लोक कर्म प्रभारी और पार्षद समेत कई जनप्रतिनिधि और स्थानीय लोग मौजूद रहे। निरीक्षण के दौरान महापौर ने नयापारा के साहू सदन के पास तालाब के निकास क्षेत्र का जायजा लिया। वहां अवैध कब्जों को गंभीर मानते हुए उन्होंने अधिकारियों को तुरंत हटाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि बरसात में पानी निकासी रुकने से परेशानी हो सकती है। इसके अलावा उन्होंने राजीव नगर के हत्यारा खाई तालाब का भी निरीक्षण किया और वहां भी अवैध निर्माण हटाने के निर्देश दिए। महापौर ने कहा कि डोंगिया बांधा तालाब शहर के जल प्रबंधन के लिए बहुत जरूरी है। छत्तीसगढ़ में एक प्रशासनिक फैसले को लेकर सियासी और सामाजिक हलचल तेज हो गई है। जी हां, राज्य आयुक्त दिव्यांगजन कार्यालय के दुर्ग से रायपुर स्थानांतरण पर सवाल उठ रहे हैं। आरोप है कि इस मुद्दे पर स्थानीय जनप्रतिनिधियों की ओर से लिखे गए पत्रों पर अपेक्षित कार्रवाई नहीं हुई, जिससे असंतोष और चर्चा दोनों बढ़ गए हैं। आपको बता दें कि सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब जनप्रतिनिधियों की बातों पर भी स्पष्ट समाधान सामने नहीं आ रहा, तो आम जनता अपनी समस्याओं के समाधान के लिए आखिर किसके पास जाए। मामला राज्य आयुक्त दिव्यांगजन कार्यालय दुर्ग से जुड़ा है। इस कार्यालय का स्थानांतरण 15 अप्रैल 2026 को रायपुर माना कैंप में किया गया है। करीब 2.5 दशक से दुर्ग में संचालित यह कार्यालय पहले भी कई बार स्थानांतरण प्रस्तावों के केंद्र में रहा है, लेकिन विभिन्न स्तरों पर उठे विरोध और प्रशासनिक कारणों के चलते यह निर्णय टलता रहा। पूर्ववर्ती सरकार के कार्यकाल में भी इस मुद्दे पर चर्चा हुई थी। उस दौरान कर्मचारियों और संबंधित पक्षों की आपत्तियों के बाद प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ पाई थी। इस मामले को लेकर दुर्ग ग्रामीण विधायक ललित चंद्राकर द्वारा मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े को पत्र लिखकर कार्यालय को यथावत रखने और स्थानांतरण आदेश पर पुनर्विचार की मांग की गई थी। हालांकि इसके बाद भी स्थानांतरण प्रक्रिया आगे बढ़ने से यह मुद्दा और अधिक चर्चा में आ गया। आपको बता दें कि दुर्ग स्थित इस कार्यालय के अंतर्गत दुर्ग, बालोद, बेमेतरा, राजनांदगांव और कबीरधाम जैसे जिले आते हैं। यहाँ कुल मिलाकर 5 कर्मचारी कार्यरत हैं और जिनमें से नियमित कलेक्टर दर और संविदा कर्मी शामिल हैं। स्थानांतरण के बाद कर्मचारियों और दिव्यांगजनों दोनों के लिए रायपुर तक पहुंचना चुनौतीपूर्ण बताया जा रहा है। खासकर दूरस्थ क्षेत्रों के क्षतिग्रस्तियों हितग्राहियों के लिए स्थानीय स्तर पर यह भी सवाल उठ रहा है कि दुर्ग भिलाई क्षेत्र से मंत्रालय तक सीधी परिवहन सुविधा सीमित है। रायपुर पहुंचने के बाद भी मंत्रालय तक पहुंचने के लिए पर्याप्त सार्वजनिक व्यवस्था न होने की बात कही जा रही है, जिससे आम लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। फैसला सिर्फ दफ्तर का नहीं है, बल्कि पहुंच और सुविधा का भी है और यही इस पूरे मामले का सबसे बड़ा सवाल बनकर सामने आया है। देखिए, यहाँ पर जो दिव्यांगजन कार्यालय जो था राज्य स्तरीय, उसे स्थानांतरित करके माना कैंप में भेज दिया गया है। सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ की जो सरकार है, यहाँ के जो विधायक हैं, यहाँ मंत्री बैठे हैं, इनको भी जानकारी नहीं कि यह कार्यालय वहाँ तक पहुँच चुका है। तो सबसे बड़ी दुख की बात तो यह है। दूसरी बात यह मैं कहना चाहूँगा, ये एक विभाग की बात नहीं है। यहाँ पर बहुत सारे कार्य ऐसे हो रहे हैं जो कि यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं उनको पता नहीं रहता है।
निर्णय इस प्रकार से लिए जा रहे हैं, उच्च स्तरीय निर्णय हो रहा है। मतलब ऐसी सरकार बनी है जो उच्च स्तरीय निर्णय लेती है और उच्च लेवल पर ले जाकर चीज़ों को रखती है। सारे मतलब दिव्यांग ऐसे नाम से ही ये परिभाषित हो जाता है कि वो मजबूर, हेल्पलेस, उसको बहुत सहायता की जरूरत है। जो सुविधाएं उनको इस जैसे दिव्यांगजन आयुक्त कार्यालय यहाँ दुर्ग जिला पंचायत में था, वो उसको रायपुर शिफ्ट कर दिया गया, तो वो तो यहाँ के लोग तो भटकेंगे ना। मतलब इस कार्यालय का जो कार्य क्षेत्र था, वो लोग कहाँ जाएंगे, वो पीड़ित कहाँ जाएंगे। तो ये तो बहुत दुर्भाग्य की बात है कि आप इस ऑफिस को रायपुर शिफ्ट कर रहे हैं और जनता को अपने हाल पे छोड़ रहे हैं। और जानकारी में ऐसा भी आ रहा है कि मुझे किसी ने बताया कि यहाँ के जो मंत्री हैं, ग्रामीण मंत्री है, उन्होंने अपने उच्च मंत्रियों को पत्र भी लिखा है। दुर्ग नगर निगम की महापौर की अध्यक्षता में MIC यानी महापौर परिषद की अहम बैठक आयोजित की गई। यह बैठक डाटा सेंटर से हुई, जिसमें शहर के विकास, सौंदर्यीकरण, सड़क चौड़ीकरण और कर व्यवस्था से जुड़े कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई। आपको बता दें कि बैठक में निर्माण कार्यों और अधोसंरचना विकास से जुड़े कई प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। महापौर द्वारा रखे गए 10 बिंदुओं पर विभागीय अधिकारियों ने जानकारी दी और सदस्यों ने उन पर विचार विमर्श किया। इस दौरान नगर निगम के बाजार विभाग के अंतर्गत आने वाले नवनिर्मित जल गृह व्यावसायिक परिसर की निविदा पर भी चर्चा हुई। इसके अलावा करदाताओं को राहत देते हुए वर्ष 2026-27 के लिए अग्रिम संपत्ति कर भुगतान पर छूट देने का बड़ा फैसला लिया गया। अप्रैल से जून तक 6%, जुलाई से सितंबर तक 4% और अक्टूबर से दिसंबर तक 2% तक छूट देने का प्रस्ताव पारित किया गया। वक्त हो चुका एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। कभी कभी चेहरे का छुपा दर्द दुनिया नहीं देख पाती है। दाग, मुहासे, झाइयां सब आपके आत्मविश्वास को कम कर देता है, पर अब नहीं, क्योंकि रुखसाना ग्लो एंड फेयर फेस पैक जो दे आपकी स्किन को वो प्यार जो सिर्फ प्रकृति दे सकती है। हर लेयर को साफ करे, हर दाग को करे हल्का और आपकी मुस्कान फिर से लौटाए। बिकॉज यू डिजर्व टू ग्लो नेचुरली। रुखसाना हर्बल ब्यूटी प्रोडक्ट अमेज़न, मीशो और फ्लिपकार्ट में भी उपलब्ध। दुर्ग में पश्चिम बंगाल, असम और पुडुचेरी विधानसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी को मिली ऐतिहासिक बढ़त और जीत के बाद उत्साह का माहौल देखने को मिला। इस मौके पर दुर्ग ग्रामीण विधायक ललित चंद्राकर ने उतई बाजार चौक में भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ जोरदार जश्न मनाया। इस दौरान विधायक ने कार्यकर्ताओं को मिठाई खिलाकर बधाई और शुभकामनाएं दी। कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए विधायक ललित चंद्राकर ने कहा कि पश्चिम बंगाल, असम और पुडुचेरी की जनता ने यह स्पष्ट कर दिया है कि देश का भरोसा किस पर है। उन्होंने कहा कि यह जीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकास मॉडल की जीत है और जनता ने एक बार फिर उस पर मुहर लगाई है। उन्होंने आगे कहा कि यह परिणाम सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मंत्र की जीत है। छत्तीसगढ़ के दुर्ग निगम क्षेत्र अंतर्गत मुख्यमंत्री शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना के तहत संचालित मोबाइल मेडिकल यूनिट यानी कि MMU बसों के माध्यम से स्लम बस्तियों में लगातार स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की जा रही है। इसी कड़ी में वार्ड क्रमांक 2 राजीव नगर में लगाए गए स्वास्थ्य शिविर का औचक निरीक्षण महापौर ने जनप्रतिनिधियों एवं निगम अमले के साथ किया। निरीक्षण के दौरान महापौर ने स्वयं अपनी स्वास्थ्य जांच कराकर सेवाओं का अनुभव लिया। इसके बाद उन्होंने मौके पर मौजूद डॉक्टरों से मरीजों को दी जा रही दवाइयों और उपचार व्यवस्था की जानकारी ली तथा आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। इस अवसर पर महापौर ने कहा कि राज्य शासन की इस संवेदनशील पहल के चलते शहर के हर वर्ग, विशेषकर स्लम बस्तियों में रहने वाले नागरिकों को उनके घर के नजदीक ही निःशुल्क और बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध हो रही हैं। उन्होंने बताया कि इस योजना के तहत प्रतिदिन अलग अलग वार्डों में मोबाइल मेडिकल यूनिट बसों के माध्यम से स्वास्थ्य शिविर आयोजित किए जा रहे हैं।
भिलाई में सुशासन तिहार 2026 के तहत लगाए गए शिविर का कलेक्टर ने निरीक्षण किया। आपको बता दें कि जुनवानी क्षेत्र में आयोजित इस शिविर में उन्होंने विभिन्न विभागीय योजनाओं की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण निराकरण के निर्देश दिए। इस दौरान बड़ी संख्या में नागरिकों की समस्याएं भी सुनी गई। निरीक्षण के दौरान कलेक्टर ने संबंधित अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि नागरिकों से प्राप्त सभी आवेदनों का त्वरित, पारदर्शी और गुणवत्तापूर्ण निराकरण सुनिश्चित किया जाए। आपको बता दें इसके ताकि शासन की योजनाओं का लाभ समय पर आम जनता तक पहुंच सके। मौके पर कलेक्टर ने शिविर में मौजूद नागरिकों से सीधे संवाद किया और उनकी समस्याओं को गंभीरता से सुना। साथ ही मौके पर ही अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए। नगर निगम द्वारा आयोजित इस शिविर में बड़ी संख्या में नागरिक पहुंचे और अपनी समस्याएं दर्ज कराते हुए विभिन्न सरकारी योजनाओं की जानकारी भी प्राप्त की। नगरपालिका निगम भिलाई द्वारा मानसून को देखते हुए शहर में जल भराव की समस्या से निपटने के लिए सफाई अभियान तेज कर दिया गया है। इसी कड़ी में जोन 2 वैशाली नगर क्षेत्रांतर्गत वार्ड क्रमांक 23 घासीदास नगर बौद्ध बिहार के पीछे स्थित हाउसिंग बोर्ड बस्ती में नाला एवं नालियों की सफाई का कार्य युद्ध स्तर पर किया जा रहा है। आपको बता दें कि भिलाई नगर निगम द्वारा वर्षा ऋतु से पूर्व नालों और नालियों की व्यापक सफाई अभियान चलाया जा रहा है, जिसका उद्देश्य बारिश के दौरान जल भराव की स्थिति को रोकना है। नगर निगम अधिकारियों के अनुसार इस अभियान के से क्षेत्र की जल निकासी व्यवस्था में सुधार होगा और बरसात के समय नागरिकों को किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। साथ ही जल भराव से उत्पन्न होने वाली बीमारियों के खतरे को भी काफी हद तक कम किया जा सकेगा। भिलाई नगर के वार्ड क्रमांक 48 में विकास कार्यों को नई रफ्तार मिलने जा रही है। आपको बता दें कि क्षेत्र के विधायक देवेंद्र यादव ने विभिन्न महत्वपूर्ण कार्यों का विधिवत भूमि पूजन कर क्षेत्रवासियों को बड़ी सौगात दी है। भिलाई नगर के वार्ड क्रमांक 48 में आयोजित कार्यक्रम के दौरान विधायक देवेंद्र यादव ने मंत्रोच्चार के साथ कई विकास कार्यों की शुरुआत की। उन्होंने बताया कि पंप हाउस क्षेत्र में चेन लाइटिंग की व्यवस्था की जाएगी, जिससे इलाके की सुंदरता बढ़ेगी और सुरक्षा भी मजबूत होगी। इसके अलावा क्षेत्र में अन्य जरूरी बुनियादी सुविधाओं से जुड़े कार्य भी जल्द शुरू किए जाएंगे, जिससे आम नागरिकों को सीधा लाभ मिलेगा। जनता की मांग को ध्यान में रखते हुए मंदिर प्रांगण के सौंदर्यीकरण का भी निर्णय लिया गया है। आपको बता दें कि जिससे श्रद्धालुओं को बेहतर और आकर्षक वातावरण मिल सके। कार्यक्रम के दौरान स्थानीय नागरिकों ने विधायक का आभार व्यक्त करते हुए इन कार्यों को क्षेत्र के विकास के लिए अहम बताया। सुशासन तिहार के अवसर पर नगरपालिका निगम भिलाई के अंतर्गत जोन 1 जुनवानी में एक शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर कार्यक्रम में वैशाली नगर विधानसभा क्षेत्र के विधायक रिकेश सेन मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। शिविर को संबोधित करते हुए विधायक ने प्रशासनिक कार्यों में पारदर्शिता लाने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि सुशासन का अर्थ है शासन की योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक सरलता के साथ पहुंचाना। विधायक ने क्षेत्र के विकास कार्यों और जन समस्याओं से जुड़े प्राप्त आवेदनों के त्वरित निराकरण के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया। आपको बता दें कि इस अवसर पर स्थानीय जनप्रतिनिधि, नगर निगम के अधिकारी और बड़ी संख्या में क्षेत्रवासी उपस्थित रहे। विधायक ने नागरिकों से सीधे संवाद कर उनकी समस्याएं सुनी और क्षेत्र के समग्र विकास के लिए हर संभव सहयोग का आश्वासन दिया। आज दुर्ग शहर सिर्फ दौरे का गवाह नहीं बना, बल्कि एक्शन मोड में दिखे कलेक्टर की सख्ती भी नजर आई। आपको बता दें कि कलेक्टर अभिजीत सिंह जब पोटिया कला पहुंचे तो कचरे के ढेर पर सिर्फ नजर नहीं डाली, बल्कि सीधे 10 दिन का अल्टीमेटम ठोक दिया। जैसे कि संदेश साफ था कि अब ढिलाई नहीं चलेगी, काम करना ही होगा। लीजेसी वेस्ट की सुस्त रफ्तार पर कलेक्टर का पारा चढ़ा और अधिकारियों को चेतावनी मिली, या तो काम पूरा करो या जवाब दो। वहीं SLRM सेंटर में
पड़े कबाड़ को भी अब ऑनलाइन नीलामी के जरिए हटाने की तैयारी शुरू करने के निर्देश भी दिए गए हैं, ताकि बंद पड़ी व्यवस्था अब फिर से पटरी पर लौट सके। दौरा यही नहीं रुका। इंदिरा मार्केट के मल्टी लेवल पार्किंग साइट पर पहुंचकर कलेक्टर ने शहर की ट्रैफिक तस्वीर सुधारने का ब्लूप्रिंट भी साफ कर दिया। ठेले गुमटियों को हटाने, पेड़ों की छंटाई और जमीन को समतल करने के निर्देश भी देते हुए उन्होंने साफ किया कि विकास के रास्ते में कोई रुकावट बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सुशासन तिहार 2026 के तहत ग्रामीण अंचलों में जनता की समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए लगाए जा रहे जन समस्या निवारण शिविर अब असर दिखाने लगे हैं। जी हां, इसी कड़ी में जनपद पंचायत दुर्ग के ग्राम कुथरेल में आयोजित शिविर में प्रशासनिक सक्रियता और जनता की भागीदारी दोनों का अनोखा संगम देखने को मिला। आपको बता दें कि शिविर में कुल 370 आवेदन पहुंचे, जिनमें से अधिकारियों ने मौके पर ही 176 मामलों का निराकरण कर लोगों को राहत दी। वहीं 194 आवेदन ऐसे रहे जिनके समाधान के लिए विभागों को तय समय सीमा दी गई। कार्यक्रम में दुर्ग ग्रामीण विधायक ने विभागीय स्टॉलों का निरीक्षण किया और आवेदन निपटारे की प्रक्रिया को करीब से समझा। उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि लंबित मामलों को प्राथमिकता के आधार पर जल्द से जल्द निपटाया जाए, ताकि लोगों को दफ्तरों के चक्कर न काटने पड़े। आपको बता दें कि वहीं कलेक्टर ने भी शिविर में पहुंचकर सभी विभागीय स्टॉलों की समीक्षा की और 100% समाधान की दिशा में तेजी लाने के निर्देश दिए। हमारे खास बुलेटिन दुर्ग भिलाई की खबरों में फिलहाल इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।